आज का व्लॉग बैरिया टाउन से रिलेटेड है कि मलक रियाज बैरिया टाउन की वजह से लोगों का कितना नुकसान हुआ। नैब 2 बिल्डिंग्स नीलाम करने जा रही है। एक मॉल ऑफ इस्लामाबाद, बिल्कुल अगर आपने देखा हो ब्लू एरिया में सेवर फ्रेस्को के बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग है, और कराची में आइकन टावर जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ा टावर है, इसको भी नीलाम करने जा रही है। इनकी नीलामी की वजह से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बाकी प्लॉट्स पे कितने असर पड़े हैं, आपका बैरिया एनक्लेव के प्लॉट्स कितने, उनके रेट्स कितने कम हुए, इसी तरह बैरिया टाउन रावलपिंडी में फेज 1 से लेके आपके फेज 8 एक्सटेंशन तक रेट्स पे कितना फर्क पड़ा है, लोग कितने डिस्टर्ब हो गए। बैरिया टाउन लाहौर जो है वो सेव है, कोई रेट्स पे असर नहीं डला, उस पर कोई फिलहाल ना नैब ने कोई बात की, और कराची जो है बैरिया टाउन कराची वो भी खसारे में। अब लोग रजिस्ट्री इंतकाल कैसे करा सकते हैं, यानी कि जो लोग रजिस्ट्री इंतकाल कराएंगे वो सेव रहेंगे, जिनकी बैरिया टाउन में रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होगी वो खसारे में रहेंगे। अगर नैब के साथ हुकूमत के साथ मामला ठीक भी हो जाते हैं फिर भी ये मसला आ सकता है। उससे पहले आपने रजिस्ट्री इंतकाल लाजमी कराना है। कैसे कराना है आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। आज का ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जिनकी बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बैरिया टाउन में आगे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बैरिया इंक्लेव में करना चाहते हैं, बैरिया टाउन कराची में करना चाहते हैं, या जो बैरिया टाउन पेशावर के फॉर्म्स थे, ऐसी तमाम जो बैरिया टाउन से रिलेटेड चीजें उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हम लोग आपके लिए स्पेशल रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपको जितनी भी ऐसी मालूमात है रियल एस्टेट से वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन के हवाले से, मलक रियाज के हवाले से। रिसेंटली आपने देखा कि नैब ने एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भेजा, बल्कि न्यूज़पेपर में भी आया कि 2 प्रॉपर्टीज जिसमें मॉल ऑफ इस्लामाबाद और आइकन टावर जो कराची है इसको नीलाम करने जा रही है। 19 जून को ये नीलाम होने जा रही है, और इसमें बैरिया टाउन रावलपिंडी में 2 बिल्डिंग्स मजीद नीलाम होने जा रही है, जिसमें एक बैरिया टाउन का अपना हेड ऑफिस भी है। यानी कि हेड ऑफिस भी अगर नीलाम हो जाए तो आप खुद सोचें कि फिर सोसाइटी के क्या हालात रहेंगे, उनकी मैनेजमेंट कहाँ जाएगी, सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अच्छा, ये तो नैब का एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आ गया है, और आप जैसे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर पे कि 19 जून को ये नीलाम होने जा रही है। आगे हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है ये अभी आगे देखेंगे, साथ साथ वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये 2 बिल्डिंग्स का तो इन्होंने बता दिया। आगे बैरिया टाउन में अब आप कौन से प्लॉट्स ले सकते हैं और ये भी आज साथ साथ बताएंगे। और बैरिया टाउन फेज 8 का एक्सटेंशन के क्या हालात हैं। तो रेट्स डाउन हुए हैं। रेट्स अगर आप ओवरऑल देखें तो बैरिया इंक्लेव की भी रेट्स डाउन हुए हैं। बैरिया टाउन फेज 1 से लेके फेज 8 तक असल में लोग डर गए हैं। लोग इसलिए डर गए, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को नैब या हुकूमत इस पे कोई एक्शन लेती है सोसाइटी पे, तो इसकी मैनेजमेंट का क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले इससे पहले व्लॉग किया, उसमें लोगों के कमेंट्स थे कि भाई पानी का क्या होगा, कहीं हुकूमत पानी तो नहीं बंद कर लेगी, इनकी इसकी बिजली का क्या होगा। ऐसे बहुत सारी क्यूरीज थी। अब हर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता है बैरिया टाउन में कि आया मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, कल को हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पाबंदियां लग जाए तो फिर क्या होगा। अच्छा, उसके लिए हम लोग भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो 2-3 चीजें आज हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो एक मौके पे कब्जे वाला प्लॉट आप लेंगे, चाहे बैरिया टाउन में लेते हैं, बैरिया इंक्लेव में लेते हैं, बैरिया टाउन कराची में लेते हैं, बैरिया टाउन लाहौर जो है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। आपने लेना है पोजिशनेबल। फिर अगर रजिस्ट्री इंतकाल आप करा लेते हैं तो आप 100% सिक्योर हैं। रजिस्ट्री इंतकाल सोसाइटी की तरफ से भी शुरू हुआ था कि आप करा सकते हैं, लेकिन बीच में इन्होंने कुछ बंद कर दिया। लेकिन अगर आपकी सिफारिश है, आपके लिंक्स हैं, अंदर आप बात कर सकते हैं और रजिस्ट्री इंतकाल करा सकते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रजिस्ट्री इंतकाल करें। रजिस्ट्री इंतकाल आप कराएंगे, आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं छेड़ सकता। जो भी मामलात हुकूमत के बैरिया टाउन के होते हैं, आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अच्छा, ये चीजें चल रही हैं, लेकिन साइड पे बैरिया टाउन बीटी प्रॉपर्टीज के नाम से जो दुबई में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी सही जोरों शोर से चल रहा है। उस पे उन्होंने भी कोई काम नहीं रोका हुआ। वहां पे खरीदारी हो रही है, क्या रेट्स हैं, क्या कुछ आ रहा है, विलाज आ रहे हैं, कमर्शियल आ रहे हैं, लोकेशन, उस पे एक अलग से इंशाल्लाह हम वीडियो भी बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। लेकिन साथ साथ वो लोग लेके चल रहे हैं, और यहां पे भी इनकी वर्किंग ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है काम और बैरियर। लेकिन इस पे हमारा भी एक गिला है बैरिया टाउन के मैनेजमेंट से कि वो देखें अब इन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने बैरिया इंक्लेव में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो उसमें अगर किसी की फाइल है, लेट्स सपोज हम बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की बात करते हैं, लोगों ने उसमें पैसे जमा किए, तो देखें ये लोगों का नुकसान है, एंड यूजर का नुकसान है। अब बैरिया टाउन और हुकूमत की आपस में जो भी चीजें हैं, जो भी इंटरफेयर, लेकिन उसमें जो एंड यूजर है, क्लाइंट है, वो खसारे में है। तो इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट भी है मैनेजमेंट से
कि उन लोगों को फेवर दी जाए, उन लोगों को पोजिशनेबल, जो आपके पास क्लियर प्लॉट है बैरियर टाउन के पास, वो दे के वो बेचारे अपने घर बनाते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, ताकि वो अपना वो जारी रख सकें। इसी तरह अगर आप देखेंगे बैरियर टाउन में बहुत से ऐसे फ्रॉड भी हुए। फ्रॉड किस किस्म के? आपने देखा कि ट्रिपल ए ग्रुप था, स्क्वायर 9 ए ग्रुप, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप थे। ये ग्रुप ज्यादातर बैरियर टाउन में पाए जाते थे। बैरियर टाउन को चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए इसी हवाले से। अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई वहां पे कमर्शियल शुरू कर रहा है, तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, भाई उसकी हिस्ट्री क्या है, वो बिल्डर किस क्वालिटी का बिल्डर है, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसको प्रॉपर देखा जाए, आया वो ये कंप्लीट भी कर सकता है कि नहीं, या सिर्फ वो डाउन पेमेंट इकट्ठी करके वो बिल्डर ही गायब हो जाए। तो इसमें भी बैरियर टाउन ने बहुत लापरवाही दिखाई और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो मैंने 2-3 नाम लिए, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे तकरीबन बैरियर टाउन में 10 से ज्यादा ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये काम किए और वो गायब हो गए। अगर आप लोगों की कहीं इन्वेस्टमेंट है, वो आप अपनी इस कमेंट बॉक्स में शेयर करें, उस पर इंशाल्लाह ताला हम लोग एक अलग से व्लॉग भी बनाएंगे कि भाई इन ग्रुप ने इस किस्म का, हम उस पर रिसर्च करके उन लोगों को ढूंढेंगे जिनकी वहां इन्वेस्टमेंट्स है, और उस पर इंशाल्लाह ताला अलग से एक व्लॉग भी बनाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि बैरियर टाउन ने काम भी वाकई किया, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बैरियर टाउन जैसे बिल्डर ना हमने देखा, ना हमें मजीद लगता है कि फ्यूचर में कोई आएगा। लेकिन अब अल्लाह करे कि इसको इसी तरह मेंटेन भी लेके चले, ऐसा नहीं कि भाई ये कोई इसका आता पता नहीं। भाई जिस तरह फेज 8 में आजकल आपने हालात देखे होंगे कि कुछ ब्लॉक्स में, कुछ फेजेस में हालात बहुत खराब हैं, लेकिन बैरियर इंक्लेव इस टाइम भी तकरीबन अगर आप देखें तो वो मेंटेन है, बेहतर है बाकी फेजेस से। आप बैरियर टाउन में बहुत हालात खराब है, इतनी मेंटेनेंस नहीं है। आगे भी अब लोग डर भी गए हैं इसी तरह, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कल को सील कर दिया, जैसे कुछ चीजें सील भी की, उसके बाद अब नीलामी की तरफ आ रही है। लेकिन बात चल रही है, हाईकोर्ट में भी बात चल रही है, उनका क्या फैसला आता है आगे वो देखते हैं। लेकिन इसमें बैरियर टाउन का भी बड़ा अहम रोल है कि वो उसको देखें, अपनी मेंटेनेंस देखें, चीज़ों के देखें, जो चीज़ों के रेट्स गिर रहे हैं वो किस वजह से गिर रहे हैं, ये चीज़ें देखनी चाहिए। प्रॉपर सोसाइटीज़ ऐसी नहीं चलती, सोसाइटीज़ की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने ग्रुप्स बताए कि ऐसे ग्रुप्स आए, उन्होंने फ्रॉड किया। आप देखें ओवरऑल इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो जितने ज़्यादा फ्रॉड्स हुए, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में फ्रॉड्स हुए, वो आपके बैरियर टाउन में हुए। आपके फैसल टाउन में कोई ऐसा नहीं आया, आपके पार्क की सिटी में भी कोई ऐसा फ्रॉड नहीं आया, फैसल हिल्स में कोई ऐसा फ्रॉड नहीं आया, आप डीएचए में कोई ऐसा फ्रॉड। लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हुआ वो आपका बैरियर टाउन में हुआ। बैरियर टाउन में जो सूद पे दिया करते थे कि भाई, बैरियर टाउन में ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि आप उधर दुकान की बुकिंग कराएं, अपार्टमेंट की बुकिंग कराएं, पहले महीने से आपको जनाब जी रेंट जो है वो स्टार्ट हो गया, जो कि सूद भी था, नहीं चल सके, बहुत से लोगों के अरबों रुपए लोगों के फंस गए, और वो सारा कुछ आपका बैरियर टाउन में हुआ। तो इसमें बैरियर टाउन को भी ये देखना चाहिए। और मैं कहता हूं, मैं अक्सर एक दोस्त से भी बात कर रहा था कि ये उन लोगों की आह लग गई है बैरियर टाउन को। ये बेचारों ने जो इन्वेस्टमेंट्स थी, ओवरसीज लोग क्लाइंट्स थे, ओवरसीज लोग थे, उन्होंने पेमेंट्स की हुई थी और वो लोग भाग गए। बैरियर टाउन ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, बैरियर टाउन ने कोई उन लोगों से ताउन नहीं किया जो मुतासरीन थे। तो ये भी है कि बैरियर टाउन चेक एंड बैलेंस रखे उन लोगों पे जो वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उनको परमिशन दे। तो जनाब ये व्लॉग हमारा आज बैरियर टाउन से रिलेटेड था। बैरियर टाउन जैसे कि मैंने बताया कि 2 बिल्डिंग्स जो हैं उसको नीलाम करने जा रही है। एक आपकी ब्लू एरिया में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग बनी हुई है, मॉल ऑफ इस्लामाबाद के नाम से, नीचे मॉल है, ऊपर जो है वो ऑफिस, अपार्टमेंट्स, जो सारी एक्टिविटी है एंड पे है उसको। सेकंड जो है वो कराची में जो बिल्डिंग है, मैंने आपको बताया कि आइकन टावर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसको भी नीलाम करने जा रही है। और इसी तरह फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी आएगी। लेकिन इससे रेट्स पे भी बड़ा असर पड़ा है। आपका बैरियर एनक्लेव में जो कनाल का प्लॉट है वो इस टाइम आपका तकरीबन 20 से 25 लाख माइनस में आया हुआ है। ये मैं पोजिशनेबल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो 5 मरला प्लॉट है बैरियर एनक्लेव में, वो तकरीबन 10 लाख तक माइनस में आ गया है। इसी तरह 10 मरले जो प्लॉट है वो इसी तरह हर एक प्लॉट जो है उस पर फर्क पड़ा है। और क्लाइंटेज जो है, जो क्लाइंटेज है वो अब सोचता है, क्लाइंट सोचता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि इसकी हुकूमत के साथ मसाइल चल रहे हैं, आपके नैब के साथ मसाइल चल रहे हैं, पता नहीं डिलीवर करता है, कल को पोजीशन मिलता है। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट पे कोई भी बैरियर टाउन चीज निकालता है, बंदा उस पर लेने से पहले 10 बार सोचेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरह बैरियर टाउन आपका जो फेज 8 एक्सटेंशन, इसी तरह बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन जो है वो आपका माइनस में, वो माइनस में है, उसको लेने को कोई बंदा तैयार नहीं है। रीसेल की इतनी चीजें मार्केट में आई हुई हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चीज आया मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके क्या रेट्स हैं, आप प्रॉपर कमेंट्स में शेयर करें। सोसाइटी का नाम बताएं, प्लॉट नंबर, साइज, ईच एंड एवरीथिंग। हम इंशाल्लाह ताला उस पर एक अलग से व्लॉग करेंगे और आपको बताएंगे कि आया ये आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।